हमारे इस विशेष कार्यक्रम अभियान के प्रथम कड़ी में आपका स्वागत है। आइए आपको अवगत कराते हैं एक ऐसी सच से जो आपके ही इर्द गिर्द है, मगर फिर भी आप इस सच्चाई से पूरी तरह से अवगत नहीं हैं। इस मामले को समझकर आप सोचने पर मजबूर होंगे। आपने कोयला माफिया, बालू माफिया, भूमि माफिया तो खूब सुना होगा, पर क्या कभी स्वास्थ्य माफियाओं से वास्ता पड़ा है आपका? अगर हाँ तो आपको भी बेहतर अनुभव होगा, और अगर नहीं तो तत्कालीन हमारे इस खबर पर और इस खबर के बाद आने वाली खबरों पर ज़रूर बने रहें। आपको बता दें कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावे मानव को अनिवार्य ज़रूरतों में स्वास्थ्य भी शामिल है, जिसके लिए ग्रामीण इलाकों से आने वाले अधिकांश मरीज बेहतर से बेहतर सुविधाओं और इलाज के प्रयास में किसी न किसी तरह इन्हीं स्वास्थ्य माफियाओं का शिकार बनते ही जाते हैं। और इन स्वास्थ्य माफियाओं का रसूख और तामझाम इस तरह होता है कि आम लोग बेचारे इनके खिलाफ नहीं जाकर खुद का मुंह बंद रखने में ही भलाई समझते हैं। इसी कारण कभी कभार कोई मामला उजागर हो पाता है। सुपौल जिले में स्वास्थ्य महकमे के नाक के नीचे जगह जगह दर्जनों अवैध नर्सिंग होम धड़ल्ले से चल रहे हैं, और उनके दलाल भी पूर्णतः सक्रिय तो है ही, साथ ही ऐसे स्वास्थ्य माफिया खुद की हिफाजत और मरीजों और उनके परिजनों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के साथ भी रहते हैं। कई जगहों पर तो एक ही डॉक्टर साहब का बोर्ड भी टंगा मिल जाएगा। कई जगह बिना किसी डिग्री या निबंधन के बेधड़क होकर मासूम लोगों को इलाज के नाम पर लूट रहे हैं। यह हाल जिले के अधिकांश जगहों का है। सुपौल जिला मुख्यालय और उसके आसपास ही अगर देखें तो आपको ऐसे दर्जनों निजी अस्पताल, नर्सिंग होम मिलेंगे जहां बिना किसी कुशल और उचित चिकित्सक से बड़े से बड़ा ऑपरेशन तक कर दिया जाता है। मरीजों को दिग्भ्रमित करने के लिए अस्पताल के बोर्ड पर चिकित्सकों की लंबी सूची भी मिल जाएगी। ये धंधा आजकल सबसे आसान तरीके से मोटी रकम कमाने का जरिया बन चुका है। थोड़े समय में बहुत की लालसा में भोले भाले लोगों को शोषण किया जा रहा है। हमारी टीम ने इस मामले पर IMA के सचिव डॉक्टर अमन कुमार और जिले के सिविल सर्जन दोनों से जब बात की तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जिला में गुणवत्ता की तरह क्लिनिक वगैरह फैल गया, छोटा मोटा क्लिनिक सब बहुत सारा है, और कोई दवा दुकान वाला भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। तो चले बाजार में किसी पेशेंट का इलाज करने के लिए उसका अधिकार सीमा क्या है सर? जहाँ तक दवा दुकानदार को प्रैक्टिस करने का सवाल है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, छोटा मोटा क्लिनिक खुला हुआ है तो वो नहीं रहनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। ये हमारे जो बड़े अफसर है, सिविल सर्जन हुए या DM साहब हुए, उस सब के स्तर पर अगर चालू हो तो ये बंद हो जाएगी। हम लोगों ने 2 साल पहले ही इसकी रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंप दी थी। जितने भी नन क्लिनिकल फर्जी नर्सिंग होम था सभी का हम लोग रिपोर्ट दिए थे, लेकिन उसका कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। अभी जो सर जैसे गांव देहात से गरीब लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, और रास्ते में ही बहुत सारा दलाल सक्रिय होता है ऐसे लोगों का। वो शहर में एक से बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे से डॉक्टर, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है मरीज, बीच से वो लोग खींच के लेके चला जाता है। इससे आए दिन घटना भी होता है, लेकिन ये लोग स्वास्थ्य माफिया अपने सक्रिय हैं और इस मामला को दाव देते हैं। तो इस संबंध में सर मतलब आप लोगों के संघ के द्वारा भी कोई कदम तो उठाना चाहिए जिससे मतलब इस तरह के लोगों पर बंदिश हो। हम लोगों ने, मैंने बताया, मैं 2 साल पहले ही इसकी ये कदम उठाया था हमारा IMA ने, और उसके लिए जितने भी फर्जी नर्सिंग होम थे हम लोग पर्सनल स्तर पे सारे का रिपोर्ट बना करके सिविल सर्जन को सौंपे थे, और हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सर RMP वगैरह जो होता है उन लोगों को कहाँ तक इलाज करने का अधिकार है? या ग्रामीण चिकित्सक? ग्रामीण चिकित्सक जो होते हैं उनको प्राथमिक उपचार करने का है। जो पेशेंट दर्द लेके गया, एक बार उसको दर्द का जो टेबलेट वगैरह है वो देना है, इंजेक्शन तक देने का नहीं राइट है, कोई पानी चढ़ाने का राइट नहीं है। तत्काल वो जो दर्द हुआ दर्द का दवा देगा, या अगर नहीं हुआ बहुत सुई देगा, और तुरंत उसको रेफर कर आला वाला इंस्ट्रूमेंट रखने का नहीं, आला के बारे में जानकारी नहीं है, उसको कैसे रखेंगे? वो आला रखने का राइट नहीं है। सर एक बार अपना परिचय दीजिए यहाँ तक। मैं डॉक्टर OP अमन, सचिव IMA सुपौल। सर अवैध क्लिनिक वगैरह जो जिला में खुल रहा है सर, जो बिना निबंधन के, उसके लिए सर क्या कार्रवाई हो सकता है उस पर?
कोई भी क्लिनिक कोई खोलता है या खोलने से पहले उसको लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। तो बहुत लोग यहाँ निबंधन के लिए आवेदन देते हैं मेरे यहाँ से उसका जांच करवा के तो वो फैल जाता है डीएम साहब के यहाँ से अनुमोदन करके तो उसको लाइसेंस मिलता है, फिर वो क्लिनिक खोलता है। तो ये सूचना बीच बीच में हमको भी मिलती है कि कुछ अवैध क्लिनिक है जो बिना लाइसेंस के क्लिनिक खोल के पेशेंट का शोषण दोहन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए धावा दल बना हुआ है हर एक ब्लॉक में। ब्लॉक के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वहाँ के थाना प्रभारी हैं और वहाँ के सीओ साहब हैं, ये 3 लोगों का एक टीम बना हुआ है। डीएम साहब के अध्यक्षता में उन्हीं के आदेश से बना है और उन लोगों को उससे बीच बीच में हम फीडबैक लेते हैं कि आप लोग देखें अपने क्षेत्र में कहीं कोई ऐसा अवैध। अगर किसी क्षेत्र में सर अवैध कहीं से नर्सिंग होम अगर खुला हुआ है तो उस आम लोग को धावा दल को क्या करते हैं, कॉल करके इसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल धावा दल को जानकारी देंगे तो धावा दल वहाँ पे धावा मार के उसको बंद करवाएंगे या जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको सील करवाना होगा तो सील करवाएंगे। अगर धावा दल किसी की बात नहीं सुनते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने स्तर से वहाँ पर धावा निबंधन के लिए सर कोई क्या प्रक्रिया है सर? प्रक्रिया तो बहुत तरह का है, उसमें आपको ऑफिस से समझना पड़ेगा। बहुत सारा प्रमाण पत्र लगता है उसमें, तो प्रमाण पत्र सहित जो लोग अप्लाई करते हैं तो उसका जांच करवा के फिर उसका करवाया जाता है। और कोई डॉक्टर अगर सर हैं तो अगर उनका निजी क्लिनिक शहर में कई जगह खुला हुआ है तो उसके लिए भी सर कुछ होगा कि एक डॉक्टर कई जगह का नहीं है, अधिक से अधिक 2 जगह में किसी एक डॉक्टर के नाम पे निबंधन हो सकता है। 2 जगह से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो आपने सुना सिविल सर्जन महोदय ने कहा कि किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम को चलाने से पहले कई प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य और कोई भी डॉक्टर 1 या 2 ही जगह अपना क्लिनिक रख सकते हैं, मगर ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही है। ये सबको पता है, मगर इसके रोकथाम के लिए पहल करने से अक्सर लोग कतराते हैं। यही कारण है कि इन अवैध अस्पताल संचालकों का मनोबल चरम सीमा पर है। फिलहाल हमारी इस अभियान के पहली किस्त में अभी के लिए इतना ही। आगे हम विस्तार से एक एक कर हर पहलुओं से आपका अवगत कराएंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को भी इस और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश